जाना उस लड़के के साथ रहे ना, जाके जाती क्यों नहीं उसके साथ? सच में तुम हमारा साथ दोगे? बिल्कुल देंगे मेम साहब। आप ऐसी कैसी बात, आपका नमक खाया मेम साहब हमने। तो फिर शादी कर लो मेरी बच्ची से, प्लीज शादी कर लो। अरे शादी कर लो मेम साहब, आप ऐसे क्या तू सीताराम से शादी करके खुश रहेगी? क्योंकि इनके पेट में जो बच्चा है इनके बॉयफ्रेंड का। तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर। तुझे माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? हैं? जब तुझे समझाया था समझ नहीं आ रहा था तुझे, और अब कह रही माफ कर दो। जाना उस लड़के के साथ रहे ना, जाके जाती क्यों नहीं उसके साथ? क्यों छोड़ दिया अब उसने? जब मैं तुझे समझा रही थी समझ नहीं आ रहा था तुझे? ऊपर बैठो आंटी प्लीज यार, इस तरह गुस्सा करोगे अपनी बेटी पे तो क्या बीतेगा इससे ऊपर। एक तो ऐसे ही ये सदमा में है। आप आंटी पहले बैठ जाओ, मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। आप बैठ जाओ पहले, आप बैठ जाओ। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ पायल है। ये पायल की माँ है। एक्चुअली पायल आज से 1 साल पहले भागकर अपने बॉयफ्रेंड से शादी करा था और शादी के बाद 6 महीने इसको छोड़ दिया और ये माँ बनने वाली है पायल। पायल तमाम सारी बातें बताओ, जो कुछ आपके साथ हुआ, जो आपके साथ बॉयफ्रेंड ने करा। आपको कोई आइडिया नहीं था कि उसका घर कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है? नहीं, मेरे को धोखे में रखा। मेरे को हर बार बोला लेके जाऊंगा, पर मुझे रेंट पे रखा हर बार और फिर छोड़ के चला गया मुझे। तो आपकी माँ जब बोल रही थी कि वो लड़का गलत है, उसके साथ शादी मत करो, तो फिर आपने क्यों करा शादी? ये चीज़ें बताओ। प्यार में अंधी थी मैं उस टाइम। मतलब ये अच्छा है कि आप पहले गलती कर दो, उसके बाद माँ बाप के पास जाके हाथ जोड़ो कि माँ मुझसे गलती हुई, माँ माफ कर देगी। यही सोच रखा ना आपने। आपको ये चीज़ पता है माँ बाप कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को पालते हैं, कितनी मुश्किल से पढ़ाते हैं? ये सब तो कुछ नहीं मालूम, बस किसी के प्यार में पड़ जाते हो। सार सब तो दुनिया वही है, माँ बाप तो है ही नहीं कोई आपके लिए। आंटी आप बताओ, आपने क्या सोचा अपनी बेटी के लिए? क्या बताऊं बेटा, मेरे तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि ही नहीं काम कर रही। मैं क्या सोचूं इसके लिए? इसने तो हमारी ऐसी नाक कटा दी, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। तो ये चीज़ बताओ, आप तो अपनी बेटी को रखोगे ना कम से कम। इस हालत में बेचारी कहाँ जाएगी? ऊपर से ये माँ बनने वाली है। बताओ आंटी। क्या करूं बेटा चंदन, मैं तो एक ही बात सोच रही हूँ कि हमारे घर का नौकर है सीताराम, क्यों ना उससे इसकी शादी करा दी जाए। इससे हमारी इज्जत भी बच जाएगी और ये इसको बाप का नाम भी मिल जाएगा इसके बच्चे को। ये बात आप अपनी बेटी से पूछ लो, ये शादी करेगी ना उससे? बताओ मैं आप। तैयार हूँ, मेरी जमा बोले कि मैं तैयार हूँ करने के लिए। आंटी आपने उससे बात कर रखा है ना? मैंने इस बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ मैंने उसे बुलाया हुआ है पार्क में। अच्छा, यहाँ बुला रखा है जी, आपने? मैंने बुलाया है उसे बात करने के लिए। देखो आंटी, जो भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँगा उनको भी ये बातें क्लियर कर देना, ताकि वो भी जाके कल को ये बात ना उठाए कि वो ऑलरेडी माँ बनने वाली थी। ठीक है? ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर में इनके घर के जो नौकर है वो आने वाले हैं यहाँ पे, और जो भी कुछ होगा सारी चीज़ को मैं अच्छे से रिकॉर्ड करूँगा और आप कमेंट में ज़रूर बताना क्या सही है और क्या गलत है। मेम साहब, यहाँ बुलाया, क्या बात हो गई? हाँ कुछ काम था तुमसे मुझे। अच्छा। आओ, लेकिन ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो तुम? वो मेम साहब मैं आपको बताने ही वाला था, गांव से वो फ़ोन आ गया था, बोल रहे कि गांव में काम है, थोड़ा फसल वसल का भी काम है, थोड़े समय के लिए जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पैसा वैसा दे देते, रास्ते में काम आ जाता हमारा। हाँ मैं जानती हूँ पैसा तो चाहिए सफ़र के लिए, लेकिन दे दो थोड़ा। लेकिन तुम पहले बैठो। आओ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो, आओ बैठो। अरे यहाँ बैठो। नहीं बैठो 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 बैठो, बैठ जाओ। अरे यहाँ नहीं, अरे यहाँ बैठो तुम हमारे साथ। अरे मेम साहब आप बैठो ना। बैठो सीताराम, बैठो। तो दे दो मेम साहब थोड़ा सा पैसा, तो फिर चले जाएगी। पैसे तो मैं दे दूंगी सीताराम, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ तुमसे बात करनी है ज़रूरी। हाँ बोलिए मेम साहब, क्या बात हो गई? कैसे कहूँ तुमसे सीताराम? अरे मेम साहब, आप तो हमारी मालकिन है, जो आप कहें, आपको हमारे से बोलने में हिचकिचाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे घर की इज्जत खतरे में पड़ गई है।
क्या तुम उसे बचा पाओगे? क्या हो गया मेम साहब, ऐसी क्या बात हो गई, आप ऐसी बात बोल रहे हो? क्या बताऊं, क्या बताऊं सीताराम। अरे मेम साहब आप पायल। बताइए, आप घबराइए मत, हम है ना, हम आपका नमक खाए हैं मेम साहब, आप बताइए, हमें बताइए। पायल के साथ उसकी बॉयफ्रेंड ने गलत कर दिया, उसे छोड़ दिया, वो माँ बनने वाली है। अरे मेम साहब ऐसा कैसे कौन कर सकता है, आप बताइए, चलिए मेरे साथ में, अभी थाने में हम रिपोर्ट लिखवाएंगे, उसका बंद करवाएंगे हम। नहीं नहीं, रिपोर्ट वगैरह मुझे कुछ नहीं करानी, कहीं नहीं जाना। अरे कोई मेम थाना, साहब ऐसा कैसे हो सकता है, बताइए। उसने मुझे कहीं नहीं जाना, किसी को गवाही नहीं देनी, ना कोई थाना कचहरी करना। मुझे सिर्फ तुम्हारी एक मदद चाहिए। हाँ आप बताइए मेम साहब, हमें बताइए क्या करना है, हम बताइए, वही करेंगे। सच में तुम हमारा साथ दोगे? बिल्कुल देंगे मेम साहब, आप ऐसी कैसी बात, आपका नमक खाया है मेम साहब हमने। तो फिर शादी कर लो मेरी बच्ची से। शादी? मेम साहब आप कहाँ, ऐसा नहीं हो सकता मेम साहब, आप कर लो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम शादी कर लो। अरे नहीं मेम साहब, आप कहाँ, देखो ना सीताराम, इससे अरे हमारे घर की इज्जत बची अरे रहेगी। मेम साहब मैं आपका नौकर हूँ, आपका नमक है, आप कैसी बातें कर रहे हो आप? नमक खाया है ना, आज नमक का अदा करने का फर्ज आ गया। तुम शादी कर लो मेरी बच्ची से, प्लीज शादी कर लो। अरे नहीं, शादी अरे कर लो मेम साहब मेरी आप ऐसे आप बैठिए मेम साहब, आप बैठिए, बताइए, आप हमें बताइए, आपके लिए हम जान भी दे देंगे इस परिवार के लिए, तो आप बताइए मेम साहब हमें क्या करना है, बताइए। कैसे बताओ? छोटी मेम साहब का अगर देखो घर बसा, आप घर बसाना चाहते, हम अच्छा लड़का गांव से ला देते हैं आपको। मेरी बच्ची को उसके बच्चे का बाप मिल जाए और हमारी घर में इज्जत रहे। अरे शादी कर लो, मना मत करना। आप एक बार छोटी मेम साहब से तो पूछ लो, वो भी तैयार है। नहीं, मैं पता है वो नौकर मेरी हूँ, बात कभी नहीं टालेगी। मैं आपके घर का नौकर हूँ। आप देखो मेम साहब कहाँ आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हो उसके लिए। तुम इन सब बातों को मत सोचो, बस ये सोचो कि हमारी बच्ची की इज्जत बच जाए, आप उसको उसके बच्चे के बाप का नाम मिल जाए। अब आप मैम साहब जो आप कहेंगे, आपका फैसला सर माथे पर, हम जैसा आप चाहेंगे वैसा कर लेंगे। अगर आपके घर परिवार की इज्जत का सवाल है तो हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। आप छोटी मेम साहब से पूछ लीजिए, अगर वो राज़ी होंगी तभी तो हम आगे कुछ कदम उठा पाएंगे। हम ऐसे कैसे छोटी मेम साहब से कहते हैं हम आपसे शादी कर लेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं भी पायल से पूछती हूँ, पायल कभी मना नहीं करेगी, मैं जानती हूँ। पायल बेटे, पायल इधर आओ, इधर आ बेटा। हाँ जी, क्या तू सीताराम से शादी कर लेगी? जहाँ बोलोगे मैं कर लूँगी। अरे मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। छोटी मेम साहब देख लीजिए आपका, हाँ जी, जहाँ मेरी माँ बोलेगी मैं कर लूँगी। आप देख लीजिए, आप बेकार इनके दबाव में तो नहीं कर रहे हैं ये शादी। बेटा देख लो, अगर वो लड़का आपसे प्यार करता है, कल को आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाएगा तो आप देखो हमारा भी इज्जत चला जाएगा, हमने गांव में क्या शक्ल दिखाएंगे। नहीं वो नहीं है। बेटा तो अपने मन से बता, क्या तू सीताराम से शादी करके खुश रहेगी? हाँ मैं खुश रहूँगी, जहाँ आप करोगे खुशी खुशी कर लूँगी मैं। तुझे कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं। सच बोल। हाँ सच में। ठीक है देखो सीताराम, मेम साहब, मैं इनके बच्चे को नाम दे दूंगा, लेकिन कल को ये अगर चली जाएंगी तो फिर हम कहाँ गांव में शक्ल दिखाएंगे, नहीं क्या जाएंगे। कहेंगे अपने परिवार बेटा में। तू कहीं मत जाइयो। जाऊँगी मैं, आपकी इज्जत में बेटा तू हमारे घर की इज्जत रख लियो बेटा, हाँ जी। इज्जत संभाल के रखियो। जैसा क्या आंटी, क्या फैसला लिया आपने? आपको नमस्ते, मैं चंदन, आंटी ने बुलाया। आप बैठो पहले इधर, आप बैठो आंटी पहले। पायल मुझे आप साफ साफ बताओ, आप शादी के लिए तैयार हो ना? हाँ जी मैं तैयार हूँ। क्योंकि ये फैसला जो है आप समझ सकते हो कितना मुश्किल से आपकी मम्मी ले रही है। आंटी आप भी बता दो, कल को कोई दिक्कत परेशानी तो ये तो नहीं बोलोगे आप कि आप नौकर से शादी कर लिया, कल फिर आप किसी और से शादी करा दोगे आप? नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं, मेरे घर की इज्जत बची रहे, मुझे और क्या चाहिए। देखो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सब चीज़ हो जाए उसके बाद आप फिर मना करो, इनकार करो, फिर ये भाई साहब इनकार करें तो ये गलत होगा ना, इनके साथ भी और इनके साथ भी। नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमने सोच समझ के फैसले पायल पे भी कोई दबाव नहीं है। आप भी बैठ जाओ पायल। देखो भाई साहब मुझे आप बताओ,
बैठो पायल आपको तुम। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना इनसे शादी करने के लिए? नहीं, दिक्कत परेशानी तो मेरे को नहीं है, लेकिन कल को ये देखो ये लड़का इसकी ज़िंदगी में दोबारा आ गया तो हम तो, आपको पता है गाँव में तो बात कैसे उड़ सकती है, हाँ। पर शहर में तो दबा ली जाएगी। इन्होंने जैसे कह दिया हमसे। ये आप ये बताओ, आप इनके घर पे काम कब से कर रहे हो? मेरे को तकरीबन 8-10 साल होने को आए। 8-10 साल हो गया। आप बहुत अच्छे से इनको जानते हो? बहुत अच्छे से बेबी, हम छोटी मैम साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं, इतने छोटे थे ये जब से हम देख रहे हैं इनको। तो आप मुझे बताओ, अभी आप वक्त आ चुका, इनको आप मदद कर सकते हो, तो आप इस मदद से तो पीछे तो नहीं हटोगे आप? नहीं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन हम वही है ना, हमें यही डर रहा है कि देखो कल को ये लड़की नहीं करते ऐसा हमारे साथ में। एक्चुअली अभी आंटी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, क्योंकि उनका कोई नहीं है इस दुनिया में आप दोनों के अलावा। जी, जी। और कहीं ना कहीं आंटी ये चाहती है कि उनकी बेटी उनके पास रहे और आप भी उनके पास रहो, ताकि उनकी अच्छी से परवरिश हो सके। आप समझ लो। जी, और जी, इनके पेट में जो बच्चा है पायल का, उनको एक नाम मिल सके। हाँ। और मैंने आंटी जब ये बोला तो मैं भी ये चीज़ें मैं क्लियर कर दी आंटी को, ये चीज़ें आप भी जान जाओ, क्योंकि इनके पेट में जो बच्चा है इनके बॉयफ्रेंड का। जी जी, वो हम मान रहे हैं, लेकिन हम अपने मेम साहब की इज्जत ढकने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जान भी दे सकते हैं इनके लिए। तो आंटी आप बताओ आपने क्या सोचा है, और आप पायल बताओ आपका क्या राय है? मेरी तो जहाँ माँ कराएगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। आंटी आप बताओ आपको क्या इनसे उम्मीद है और आप क्या चाहते हो सीताराम से? मैं तो बस यही जानती हूँ मेरी बेटी खुश रहे, उसका बच्चा भी, और मेरा बेटी का परिवार खुश रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी की खुशियाँ चाहती हूँ। आप अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं? सीताराम मैं एक चीज़ बात बता दूं, यहाँ जो भी कुछ हुआ, जो भी सारी चीज़ें हुई है, आपकी मेम साहब ने यहाँ कैमरा लगा रखा है, वो सारा चीज़ कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। आपकी हर एक एक्टिविटी, आपने जो भी कुछ सारी चीज़ें बोली, सारा चीज़ कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है। इन फ्यूचर कल को आप इस बात को लेकर पलटते हो कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगा, तो आपके साथ फिर बुरा हो जाएगा। नहीं, वो जो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक समस्या है, वो उसका हल हो जाएगा तो मेरा भी ज़िंदगी। क्या समस्या आप बताओ? समस्या ऐसा, जैसे इनके यहाँ मैं काम करता हूँ इतने टाइम से, हाँ तो घर परिवार तनख्वाह से चल रहा है हमारा। हाँ। तो जैसे शादी हो जाती है तो फिर तो मैं इनसे तनख्वाह मांगने वाला भी नहीं रहता, लेकिन घर मेरा कैसे चलेगा? ये कुछ अगर पैसा देते रहेंगे तो कल को ये नहीं कहेंगे तो हम तुम्हें पैसा भी देते हैं। आप बताओ आंटी, आप इस बारे में क्या सोचते हो? जो आप पैसा देते थे इनके, तो ये अपने घर पे गांव पे भेजते थे पैसा, ताकि इनका परिवार वहाँ जो इनके मम्मी पापा है वो अच्छे से रह सके, ये बात है ना? जी जी जी, ये समस्या है। जी जी जी, मेरे आप तो यही बताओ समस्या, गाँव में तो यही है। नहीं नहीं, देखिए जो पैसा इनका है वो तो हम देते ही रहेंगे, ताकि इनका भी परिवार चलता रहे। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? तो अब और कोई नहीं, अब जो आप जैसा ये कहेंगे वैसे ही कर लेंगे, जैसा आप कहेंगे, जहाँ भी कहेंगे, मैं मंदिर में कहेंगे, शादी हर जगह करने के लिए। देखो मैं तो ये सोची हूँ कि जो इनका पैसा बनता है इनके खाते में हर महीने हम डाल दिया करेंगे, ठीक है ना, ताकि मेरी बेटी और उसका बच्चा और खुश रहेंगे, खुशी खुशी, इनको भी कोई परेशानी नहीं हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे अपने परिवार में, मुझे इसकी खुशियाँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नचना भी इबादत बन जांदा। खुश रहो तुम दोनों, भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे और ऐसी खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ।